प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। आज हम रिमेनिंग चैप्टर करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। हमने कल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, है ना। अब हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी, डिफरेंट होती है मेटल्स की एंड नॉन मेटल्स की। अगर हम क्या करें, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, अगर मेटल्स की रिएक्शन करवाएं किससे, ऑक्सीजन से। मेटल की अगर रिएक्शन क्या एयर में प्रेजेंट होती है तो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड बनता है। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन की क्या रिएक्शन हुई तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। अभी आपको कैसे पता चला बेसिक इन नेचर होते हैं, क्योंकि अगर मेटल्स ऑक्साइड टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, और रेड लिटमस को ब्लू कौन कहता है, बेसिक नेचर जिसका होता है। ठीक है, जैसे अब ये MgO है, जो MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होगा, सॉल्युबल होता है वाटर के साथ। अगर रिएक्ट कराएंगे तो क्या बन जाएगा, MgOH2 मतलब कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसी तरह से अगर हम मेटल, आयरन भी क्या एक मेटल है ना। जैसे कि रस्ट फॉर्म होता है आयरन के, अगर क्या रिएक्शन हो रही है ऑक्सीजन एंड वाटर से, और ऑक्सीजन एंड वाटर कहाँ प्रेजेंट होता है, एयर में प्रेजेंट होता है, तो क्या बना देता है वो, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड। और ये क्या होता है, रस्ट होता है। अब बेसिक ऑक्साइड, ये भी बेसिक ऑक्साइड होगा। ये आपने जो रस्ट है वो आपने देखा भी होगा कभी कभी, आपके आयरन का कोई यूटेंसिल है, मम्मा ने धो के रखा हुआ है, तो उसमें एक ब्राउन कलर की लेयर जम जाती है। ठीक है, उसको कहते हैं रस्ट। और वो क्यों जमती है, क्योंकि ऑक्सीजन एंड वाटर से जब रिएक्शन होता है आयरन का तो क्या बनता है, आयरन ऑक्साइड, जिसको कि रस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये भी मेटल है, तो क्या हुआ, ये भी बेसिक ऑक्साइड है। ठीक है, मतलब कि बेसिक इन नेचर। इसी तरह से कॉपर अगर हम लें, कॉपर का कोई बर्तन है आपके घर में, तो आपने कभी देखा होगा कि कॉपर का अगर बर्तन है तो वो क्या होगा, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जो कि फ्रॉम मॉइस्ट एयर से लेता है, अगर इनके साथ रिएक्शन होगी तो क्या बना देता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड बना देता है, CuOH2, और क्या बनाता है, CuCO3। ठीक है, CuCO3, और ये ग्रीन कोटिंग होती है। कभी कभी आपने देखा होगा, अगर कॉपर के घर में बर्तन होंगे आपके, अगर आपने वो ऐसे ही रखे तो उसमें ग्रीन कलर की कोटिंग होती है, तो वो इसी कारण होती है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, कोरोजन ऑफ कॉपर भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अगर नॉन मेटल्स अगर रिएक्शन करवाते हैं, नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड, तो क्या बनाते हैं, वो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं मेटल्स के साथ रिएक्शन करके, और नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करके तो क्या बनाएंगे, नॉन मेटल ऑक्साइड। और जो नॉन मेटल ऑक्साइड होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है। इज दैट क्लियर। तो नॉन मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाता है, जो कि एसिडिक इन नेचर होता है। इसका कैसे पता चला, क्योंकि ये क्या करता है, टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देता है, रेड में चेंज कर देता है। अब नॉन मेटल अगर सपोज करो सल्फर आपने लिया, सल्फर का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई तो क्या बना दिया, सल्फर डाइऑक्साइड बना दिया। ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड बनाया। सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, H2SO3 क्या होता है, सल्फ्यूरस एसिड, एसिड बना ना, तो ये एसिडिक ऑक्साइड बना। अगर आपको बोला जाए इफ एन एलिमेंट फॉर्म्स अ बेसिक ऑक्साइड, अगर कोई एलिमेंट है वो बेसिक ऑक्साइड बना रहा है तो आपको वो कौन सा एलिमेंट होगा, वो क्या होगा, मेटल होगा। इफ एन एलिमेंट फॉर्म्स एन एसिडिक ऑक्साइड, अगर कोई एलिमेंट एसिडिक ऑक्साइड बना रहा है तो वो कौन सा मेटल होगा, नॉन मेटल होगा। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम ले, केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शन विद वाटर। अगर देखें कि मेटल्स का क्या, मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है और नॉन मेटल के साथ क्या बना रहा है, तो रिएक्शन विद वाटर, तो क्या होता है, मेटल की अगर वाटर के साथ रिएक्शन होगी तो मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ठीक है, सपोज करो सोडियम, सोडियम क्या है, एक मेटल है, वाटर के साथ रिएक्शन करवाई Na प्लस वाटर,
तो क्या बना प्रोडक्ट में, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना। और कौन सी गैस इवॉल्व हुई, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये बैलेंस करी है, ये आप 10th क्लास में, हायर क्लासेस में ये पढ़ोगे कि कैसे बैलेंस करते हैं। मैंने यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 लिखा है ना, तो ये बैलेंस किया है इसको, इक्वेशन को। ठीक है, और सोडियम एंड पोटेशियम जो क्या है, एक ऐसे मेटल हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्या, वेरी रिएक्टिव मेटल है, हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं। अगर ये क्या वाटर के साथ एकदम से रिएक्ट कर देते हैं, इसीलिए इनको किसमें, अंडर केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। ठीक है, अब नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, नॉन मेटल जो होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, बट फॉस्फोरस इज अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। फॉस्फोरस क्या है, नॉन रिएक्टिव, वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल है। फॉस्फोरस क्या है, नॉन मेटल है, बट ये क्या है, रिएक्टिव है। इफ फॉस्फोरस, P इसका क्या है, सिंबल होता है। ठीक है, फॉस्फोरस का, इसलिए मैंने P लिखा है। इज कैप्ट ओपन इन द एयर, अगर आप इसको क्या रखोगे, एयर में रखोगे, तो ये क्या करेगा, रिएक्ट कर जाएगा ऑक्सीजन और एयर के साथ रिएक्ट करके क्या कर देता है, कैचेस फायर। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट फॉस्फोरस फ्रॉम एटमॉस्फेरिक एयर, इट इज स्टोर्ड इन अ बॉटल कंटेनिंग वाटर। ठीक है, तो फॉस्फोरस को कैसे रखते हैं, वाटर के साथ रखा जाता है कि वो क्या करे, इसके साथ, एयर के साथ रिएक्ट ना कर पाए। ओके, नेक्स्ट है रिएक्शन विद एसिड्स। अब मेटल्स की क्या होता है, एसिड के साथ रिएक्शन होके, और नॉन मेटल का क्या होता है। मोस्ट ऑफ द मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। मतलब कि मेटल का अगर एसिड के साथ आप रिएक्शन करवाओगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, इसमें भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, सपोज करो मैग्नीशियम क्या है, मेटल है, मेटल के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड Mg प्लस 2HCl, HCl क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड, अगर आपको ऐसे में नहीं याद हो रहा तो आप इसके नीचे लिख लेना मैग्नीशियम, इसके नीचे लिख लेना हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैं जो नाम बोल रही हूँ वो उसके नीचे लिख देना जब आप नोट्स लिखोगे। ओके, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। ठीक है, जो कॉपर और सिल्वर, गोल्ड, CuAgAu, ये सब इसके सिंबल है। मैंने नाम इसलिए लिखा है कि आपको ये याद रहे। ठीक है, अगर आप ये ऐसे भी रखोगे तो भी ये सब याद होना चाहिए। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये जो होते हैं मेटल, वो लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं। ठीक है, अब लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं तो the reaction of metals with acids have some important implication in our daily life। कैसे, when food stuffs, जैसे कि अगर कुछ जो फूड स्टफ्स होते हैं, जैसे कि क्या, सिट्रस फ्रूट जूसेस, जैसे कि मैंगो, पिकल्स, चटनी, इन सब में क्या होता है, एसिड प्रेजेंट होता है। अगर आप इनको मेटल के बर्तन में या मेटल के किसी बर्तन में रखोगे तो वो क्या कर जाएगा, जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर कंटेनर में रखोगे तो इसमें क्या है, इन सब में क्या है, एसिड प्रेजेंट है ना। एसिड प्रेजेंट होने के कारण वो क्या कर जाएगा, मेटल के साथ रिएक्ट कर जाएगा, द कंटेनर स्लोली टू फॉर्म टॉक्सिक सॉल्ट्स, और वो क्या बना देता है, टॉक्सिक सॉल्ट। टॉक्सिक सॉल्ट्स मतलब कि पॉइजनस सॉल्ट्स बना लेता है। ठीक है, अब नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। जो नॉन मेटल्स होते हैं जैसे कि सल्फर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की आप रिएक्शन करवाना चाहोगे तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि नॉन मेटल क्या करता है, कोई भी रिएक्शन नहीं होती है डाइल्यूट एसिड में। ठीक है, ये सल्फर का सिंबल है, ये हाइड्रोक्लोरिक का सिंबल है। मैंने यहाँ पर बेटा सिंबल ही लिखे हैं सारी रिएक्शन में, जब मैं नाम बोल रही हूँ तो वो आप अपने नोट्स में लिख सकते हो अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो। ठीक है, नेक्स्ट है रिएक्शन विद बेसेस। रिएक्शन विद बेसेस, अब मेटल्स के अगर बेस के साथ रिएक्शन करवाओगे तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। सपोज करो वो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम बेस क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। ठीक है, NaO जिसका फॉर्मूला होता है, तो ये क्या बना देता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करे तो NaAlO2 मतलब कि सोडियम एल्यूमिनेट बना देता है। ये क्या, किस सॉल्ट का नाम है, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। इसमें केवल क्या होता है, जिंक एंड एल्यूमिनियम ही रिएक्ट करता है बेस के साथ। ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेसेस।
ठीक है। सारे के सारे मेटल्स जो होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं बेसिस से, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH टू प्रोड्यूस H2 गैस, ठीक है, और वो प्रोड्यूस भी नहीं करते हैं। अब सम नॉन मेटल्स रिएक्ट बेसिस, कुछ जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करते हैं बट हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करते। तो इसलिए क्या करेंगे, ये हायर क्लासेस में आता है, तो ये आपको इतना ही पढ़ना है अभी आप, ठीक है। अब आ जाओ रिएक्टिविटी सीरीज में। रिएक्टिविटी सीरीज में बेटा देखो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमें पढ़नी है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए हमें क्या रिएक्टिविटी सीरीज देखनी पड़ेगी कि कौन सा मेटल हाईली रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है। तो इसमें क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए सबसे पहले हमें ये ज़रूर करना पड़ेगा, ये आपको नोटबुक में भी नोट डाउन करना है नोट्स के साथ, ओके। जैसे देखो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ठीक है, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये इस तरह से शुरू हो रही है, ठीक है, स्टार्ट हो रही है यहाँ से। ये तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल जो होता है वो पोटेशियम होता है और लीस्ट रिएक्टिव मेटल जो है वो प्लेटिनम है, ठीक है। सिल्वर, गोल्ड, ये सब क्या है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको ये लर्न होगी, तभी आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप पता लगा पाओगे कि कौन सा एलिमेंट क्या है मोस्ट रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट लीस्ट रिएक्टिव है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, मोर रिएक्टिव मेटल जो होता है वो डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव मेटल को फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। जैसे कि अभी क्लास में भी होता है, क्लास में भी अगर क्या है, एक क्या है मोस्ट क्या पावरफुल बच्चा है, ठीक है, मोस्ट पावरफुल स्टूडेंट है, जैसे कि विक्रांत है, ठीक है। अब वो क्या होगा, मोस्ट पावरफुल बच्चा, तो सारे उसके साथ ही चले जाते हैं। अब जो लेस मतलब जिसमें क्या कम पावर है, जैसे कि लक्ष्य को ले लो, ठीक है। अब वो क्या करेगा, लक्ष्य एक ग्रुप में है, विक्रांत एक ग्रुप में है, विक्रांत क्या कर रहा है, उसको क्या करेगा, वहां से हटा के भगा देगा और अपने आप वहां पर क्या हो जाएगा, अपने आप वहां पर दादा बन जाएगा, है ना। इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से हटा देता है, ठीक है, समझ में आया। अब रिएक्शन ऑफ आयरन मेटल कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब आपको पता है, अभी आपने रिएक्टिविटी सीरीज में भी देखा कि कौन लेस रिएक्टिव है, कौन मोर रिएक्टिव है, इसके लिए आपको ये लर्न करना पड़ेगा। अब आपने दिया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये मैंने पहले भी बोला है बेटा, अगर आपको नहीं ऐसे लग रहा है तो यहाँ आप इसके नीचे नाम लिख देना, कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, तो क्या बना दे रहा है, ये आयरन सल्फेट बना दे रहा है और कॉपर को भगा दे रहा है, लक्ष्य को भगा दे रहा है यहाँ से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कॉपर को हटा दे रहा है, क्योंकि ये क्या है, लेस रिएक्टिव है। अब आपको पता है कि कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है, आयरन मोर रिएक्टिव है, ठीक है। तो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर दिया, उसने मोर रिएक्टिव मेटल ने हटा दिया, भगा दिया, ठीक है ना। आया समझ में? इस तरह से तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। बट अगर आप क्या करोगे, ये क्या है, आयरन जो है वो क्या है, मोर रिएक्टिव है, कॉपर जो है वो क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो यहाँ पर क्या होगा, कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी, नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाई? बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आप ले लो रिएक्शन ऑफ जिंक मेटल विथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया प्लस जिंक से रिएक्शन करवाई, तो आपको अब यहाँ पता है कि जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है, किससे, कॉपर से। तो वो क्या कर देगा, जिंक सल्फेट बना देगा और कॉपर को हटा देगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, तो क्या है, जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव है, तो कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी। इसी तरह से आयरन का अगर देखें, आयरन सल्फेट और जिंक का देखें, तो आयरन सल्फेट प्लस जिंक, आयरन जो है वो लेस रिएक्टिव है, जिंक जो है मोर रिएक्टिव है, तो वो क्या कर देगा, आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, जिंक सल्फेट बना देगा। बट जिंक सल्फेट प्लस आयरन की अगर रिएक्शन करवाओगे तो कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी। तो मेटल्स जो होते हैं यूजेस भी होते हैं, दोनों के मेटल्स के भी यूजेस होते हैं, नॉन मेटल्स के भी यूजेस होते हैं, ठीक है। तो ये इसमें यूजेस आप एक बार देख लेना। ये यूजेस आपको नोटबुक में नहीं लिखना है, ठीक है, नोटबुक में यूजेस नहीं लिखने हैं, तो ये क्या है, यूजेस हैं, ठीक है।
बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।